नाहि अविज्ञातशीलस्य प्रदातव्य प्रतिश्रय। अर्थात अज्ञात या विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कहानियों के संसार की इस श्रृंखला में आज की कहानी है कुसंग का फल। एक राजा के शयन गृह में शैया पर बिछी सफ़ेद चादरों के बीच एक मंद सर्पिणी सफ़ेद जूं रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल वहां आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अग्निमुख को देखकर दुखी जूं ने कहा, हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई आकर तुझे देखे, यहाँ से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए हुए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु, तिक्त, कषाय, अमल, रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तू तो रोज़ ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी उसका स्वाद लेने दे। जूं बोली, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ, पर तू बड़ा चंचल है। कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो राजा के हाथों हम दोनों मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊँगा जब तक तू ना पी ले। वचन भंग करूँ तो मुझे देवगुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच में उसने जूं के रक्तपान करने से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकता है। मर्त्य जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अग्निमुख के पहने दांतों ने राजा को तड़पाकर उठा लिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो, इस शैया में खटमल या जूं अवश्य है। इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तह देखनी शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पायों के जोड़ों में जा छिपा। मन सर्पिणी जूं चादर की तह में जा छिपी, जिसे संतरियों ने ढूंढ लिया और मसल ढाला। इसलिए दोस्तों, ठीक ही कहा जाता है कि विरोधी स्वभाव वाले लोगों को कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए। वो आपके अहित या मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं, जैसा कि मंद सर्पिणी जूं के साथ हुआ। इसलिए हमेशा सज्जनों की संगति करनी चाहिए, दुष्टों की नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।